हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, और उसमें स्टडी किया था कि मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने चेक करी थी कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर जब इक्वेशंस गिवन हो। तो आज हम मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस भी होंगी, 3 इक्वेशंस भी होंगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस भी, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स में हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स यानी कि 5 and 2 इन द फर्स्ट रो, 7 3। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड रो में। ठीक है, लिख लिए। अब बी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास जो राइट साइड पे है, 4 and 5। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 3s are 15 माइनस 7 2s are 14। ठीक है, सो 1 आया। सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब हमने मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद द ए इनवर्स। तो हम सीधा ही ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। सीधा ही लिख लीजिए आप रिजल्ट ऑफ जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें x मैट्रिक्स निकालने के लिए यानी कि x और y वेरिएबल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो a इनवर्स क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट तो निकल आया, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, 2/2 मैट्रिक्स का तो आसान ही होता है कि हमने इन दोनों को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो 3 और 5 हो गया, और इन दोनों को क्या करना होता है, साइंस चेंज, -2 माइनस का 7। ठीक है, सो ए इनवर्स आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1, क्योंकि एडजॉइंट ए की वैल्यू 1 है। सो 3 -2 माइनस का 7 एंड 5। ठीक है, सो यहाँ पर पुट करते हैं। सो ए इनवर्स की वैल्यू है 3 माइनस 7 माइनस का 2 एंड 5। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 and 5। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपकी, एक्स एंड वाई है। सारी मैट्रिसेस पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। सो ये फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 3 × 4 12 हो गया, माइनस, ठीक है सॉरी प्लस, -2 × 5 दैट इज माइनस का 10। क्लियर, -7 देन सेकेंड रो के साथ -7 × 4 माइनस का 28, 5 × 5 दैट इज 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 - 10 2, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई है हमारे पास -3। ठीक है, तो ऐसे आपको मैट्रिक्स मेथड के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। तो करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 - 1, और बी हमारे पास नीचे सेकेंड रो में 3 और 4 आ गया। बी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास -2 and 3 जो राइट साइड पे होता है, और एक्स मैट्रिक्स हमने सपोज कर ली एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टेप नंबर 1 में डिटर्मिनेंट। ठीक है, 4 2s are 8 माइनस 3 × -1 माइनस का 3 दैट इज 11। 11 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकल आया है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या करना होता है, ये वाले दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज, यानी कि 4 और 2 हो गया, और इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, हमारे साइंस चेंज। तो -1 + 1 बन गया, और 3 जो है वो -3 बन गया। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। सो 1 अपॉन 11, और साथ में एडजॉइंट ए की हमने मैट्रिक्स पुट कर दी। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होता है
x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। सो x मैट्रिक्स पुट करते हैं x एंड y, ठीक है। सो ए इनवर्स की वैल्यू हम मैट्रिक्स पुट करेंगे 1/11, 4, 1, -3 एंड 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 एंड 3, ठीक है। सो ये हो गया 1/11। तो इस मैट्रिक्स को इस रो को इस कॉलम के साथ करो, 4 इंटू -2 माइनस का 8 प्लस 3 इंटू 1 3, -3 सेकेंड रो को करेंगे, -3 इंटू -2 माइनस प्लस का 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। तो ये हो गया 1/11, अंदर आ गया -5 और ये आ गया हमारे पास 12, क्लियर। सो ये आ गया x और y इस साइड पे, अब 11 के साथ डिवाइड कर देते हैं, सो x और y, ठीक है। सो ये -5/11 बन गया और नीचे 12/11 बन गया। सो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ रही है -5/11 और y की वैल्यू आ रही है 12/11, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, फिर से करेंगे ए मैट्रिक्स लिखो, इसका कोफिशिएंट 4 -3, देन सेकेंड वाली इक्वेशन का 3 -5, देन बी मैट्रिक्स का आ गया हमारे पास 3 7, ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स आ गया आपके पास x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू -5 माइनस का 20, ठीक है, 3 इंटू -3 माइनस का 9, राइट, -20 प्लस 9 माइनस का 11 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 और -5 को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सो -5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, देन ये दो एलिमेंट्स की साइंस चेंज करेंगे, ये 3 हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया 1 माइनस का 11, देन माइनस का 5, 3 माइनस का 3 एंड 4, ठीक है। ये आ गई ए इनवर्स की हमारे पास आंसर, क्लियर। अब हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, सो x मैट्रिक्स x एंड y, ठीक है। ए इनवर्स की मैट्रिक्स पुट करो, 1 -11, -5, 3, -3 एंड 4, और बी मैट्रिक्स है 3 एंड 7, मल्टीप्लाई करो, -1/11, देन फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम माइनस का 15 प्लस का 21, देन सेकेंड रो को, ठीक है, -3 इंटू 3 माइनस का 9, 4 इंटू 7 28, ठीक है, -1/11, 21 माइनस 15 6, 28 माइनस 9 ये हो गया हमारे पास 19, ठीक है। तो ये इक्वल आया -6/11 एंड -19/11, तो x की वैल्यू आई -6/11 और y की वैल्यू आई -19/11, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। सो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 5 2 3 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है यहाँ पर 3 एंड 5, ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पर x y, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 2s are 10 माइनस 3 2s are 6, ठीक है, 4 हो गया, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए दूसरी चीज़ चाहिए हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 को चेंज करेंगे, सो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ठीक है, और इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे, तो इन दोनों के साइंस चेंज कर दिए हमने, -2 और ये हो गया -3, ठीक है। सो 1/4 और एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स लिखो, 2 -2 -3 एंड 5, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो x मैट्रिक्स पुट करो, x एंड y, ए इनवर्स क्या आ गया, 1/4, 2 -2 -3 5, और b हो गया हमारे पास 3 एंड 5, राइट। सो 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 3s are 6, -2 इंटू 5 10,
ठीक है। देन सेकेंड रो विद द कॉलम -9, 5 × 5 25, ठीक है। 1/4 ये हो गया -4, 25 - 9 ये हो गया 16, ठीक है। तो ये इसको हम करेंगे तो -4/4 हो जाएगा, ये 16/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 4, ठीक है। तो x और y जो है वो इस तरह से -1 और 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी A मैट्रिक्स। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + y + z, तो x y z के कोफिशिएंट्स लिख लीजिए 2 1 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा 1 -2 एंड -1। थर्ड इक्वेशन में देखो 0 नहीं है तो 0x हो गया, तो x के वाले में 0 लिखेंगे एंड देन 3 देन -5, ठीक है जी। अब बी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है 3 1 3/2 एंड 9, और हम लास्ट एक एक्स मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर x y एंड z। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। इसको मैं कॉलम C1 के साथ एक्सपैंड कर रही हूँ, ठीक है। तो C1 के साथ एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो C1 के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास A11 A21 और A31, यही होते हैं, ठीक है। तो इसको +1 से मल्टीप्लाई, -1 से और +1 से, इवन आए तो +1 से मल्टीप्लाई, ऑड आए तो -1 से मल्टीप्लाई। अब पहला एलिमेंट क्या है 2, ठीक है। इसको +1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है, बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। लिख लिया जी। अब सेकंड एलिमेंट है हमारा इस कॉलम का 1 और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में है इस कॉलम में है, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिख लेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर। और तीसरा एलिमेंट तो 0 ही है तो हम 0 ही रहने देंगे, ठीक है। इसीलिए उस तरफ एक्सपैंड करना चाहिए जिसमें थोड़े ज़ीरोज़ हों तो जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। 2 × +1 2, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, -2 -5 10 हो गया, माइनस माइनस, ठीक है। 3 × -1 यहाँ पर -3, ठीक है, प्लस -1 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट -5 माइनस का 3 प्लस का 0, ठीक है। सॉल्व करो, 2 × 10 + 3 13 हो गए, ठीक है, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 8, राइट, प्लस 0। 2 × 13 26 और माइनस माइनस हो गए प्लस, 26 + 8 34, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से कि इसका जो इन्वर्स है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए, क्योंकि हमारा जो ए इनवर्स होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता लग गया, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस निकालेंगे हम यहाँ पर अब, तो M11 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है। तो अब ये आ गया -2 -5 कितना हो गया 10, ठीक है। देन माइनस बीच में माइनस का 3, देन +3 हो गया, देन 13 हो गया। ये M12 हमारा फर्स्ट रो में है और इस कॉलम में है, तो 1 - 5 -5, देन ये तो 0 ही रहेगा, तो -5 ही आ गया, ठीक है। -5 + 0 -5, ठीक है। देन हमारे पास M13 ये हो गया, देन 3, राइट, और ये भी +0 3 रह गया, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास M11 2 3, ठीक है। देन M21 कैसे निकालेंगे, इस रो में है और इस कॉलम में है, 1 × -5 ठीक है, 3 × 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ -8, क्लियर। देन हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये हो गया। अब 2 × -5 माइनस का 10 और 1 × 0 0, ठीक है, दैट इज़ माइनस का 10, क्लियर। देन M13 निकालेंगे, तो M13 इस रो में है और इस कॉलम में है, सो 2 3 6, राइट, और माइनस का 0 6 ओनली, ठीक है जी। अब थर्ड आ गया हमारे पास, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 × -1 -2 × 1 प्लस का 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच में भी एक माइनस होता है ना, सो 1 आ गया, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 2 × -1
माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 1 दैट इज़ -3, राइट। एंड थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 2 इंटू -2 माइनस का 4 और माइनस का 1 दैट इज़ -5, ठीक है। ये आ गई सारी माइनर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर +1 -1 ये मैंने किस अकॉर्डिंगली लिखा है, इस अकॉर्डिंगली। अगर तो वो इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई, ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा मेथड है। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है, हम माइनस की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। -5 3 -8 माइनस का 10 देन 6 1 3 माइनस का और ये माइनस का 5, ठीक है। सो वैल्यूज़ ऑफ कोफैक्टर्स इज़ 13 5 3 देन 8 देन माइनस का 10 माइनस का 6 1 3 एंड -5, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि रो होती है ना तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है तो कॉलम में लिख लेते हैं 13 5 3। यहाँ आप सीधी पहले लिख सकते हो मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं टेबल ही इस तरह से बनाती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे। देन 8 -10 -6 देन A31 A32 A33 की वैल्यू 1 3 एंड -5, ठीक है जी। ये आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू। सो ए इनवर्स की क्या आ जाएगी 1/34, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स लिख दो 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5, क्लियर। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। सो एक्स होता है ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारी एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को ही पता करना है ना हमने। तो ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो 1/34, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ 13 5 3, ठीक है, 8 जो भी मैंने निकाली थी 8 -10 -6 1 3 एंड -5, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज़ 1 3/2 एंड 9, क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1/34 को ऐसे ही रहने दो। अब फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ 13 1 ज़ा 13, ठीक है, प्लस 8 इंटू 3/2 आप साइड पे करके देख सकते हो, तो 4 3 ज़ा कितना आ गया 12, देन 1 इंटू 9 9, क्लियर। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ 5 इंटू 1 5 माइनस का 10 इंटू 3/2, तो ये हो गया माइनस का 15, क्लियर। 3 इंटू 9 27, देन थर्ड कॉलम को थर्ड रो को इस कॉलम के साथ, देन 3 इंटू 1 3 माइनस का 6 इंटू 3/2, तो ये आ गया माइनस का 9, माइनस 5 इंटू 5 दैट इज़ -45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 1/34, 13 12 25, 25 और 9 हमारे पास होते हैं 34, 5 - 15 माइनस का 10, ठीक है, और प्लस 27 ये हो गए हमारे पास 17, दैन 45 और 9 ये हो गए हमारे पास 3 - 9 माइनस का 6 माइनस के 45 माइनस का 51 हो गया, ठीक है जी। आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। अब ये आ गया हमारे पास। अब 34 को इससे सबके साथ कर दो, सो 34/34 देन 17/34 माइनस 51/34, ठीक है जी। ये तीन वैल्यूज़ होगी एक्स वाई जेड की। सो एक्स की वैल्यू आ गई 34/34 दैट इज़ इक्वल टू 1, देन y की वैल्यू आ गई 17/34 दैट इज़ इक्वल टू 1/2, एंड z की वैल्यू आ गई -51/34 दैट इज़ इक्वल टू -3/2। सब 17 के टेबल पे मैंने कट किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये 3/3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मतलब सॉल्व करना है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, तो ए मैट्रिक्स में सबसे पहली इक्वेशन हमारी x - y + z है, तो कोफिशिएंट्स लिखिए 1 -1 और 1, देन सेकंड इक्वेशन का लिखिए 2 1 एंड -3, देन थर्ड इक्वेशन के 1 1 1, ठीक है। देन बी मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई हमारे पास 4 0 2, ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स आ गई हमारे पास यहाँ पर x y एंड z,
क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले फिर से चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड कर रही हूँ अलॉन्ग रो R1, ठीक है। सो R1 से हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं। सो R1 के एलिमेंट्स होते हैं A11, A12 एंड A13। कैसे होते हैं? +1, -1 एंड +1, ठीक है जी। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, इसको +1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा इस रो में है और इस कॉलम में है। सो 1, -3, 1 एंड 1, ठीक है। सेकंड हमारे पास एलिमेंट है -1, ठीक है, -1 और इसको हमने -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 2, -3, 1, 1, ठीक है। हमारा तीसरा एलिमेंट है 1, ठीक है, और इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई इस रो में है, ठीक है, और इस कॉलम में है। सो बाकी के डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करो। 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट 1 +3, ठीक है, ये -, -1 +1 हो गए, ठीक है। 2 इंटू 1 2, माइनस प्लस, ठीक है, +3 1, ठीक है, 2 -1, राइट। सो 1 इंटू 4, ये 4 हो गया। 1 इंटू 5 5 हो गया। देन 1 इंटू 1 1 हो गया। सो ये आ गया हमारे पास 10। 4 + 5 + 1 इज़ 10। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले M11 की बारी है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बारी। 1 -3 दैट इज़ +3, 4 हो गया। देन M12, ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट की फर्स्ट रो के 2 - 1 दैट इज़ 1, क्लियर। देन हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो और इस कॉलम में, इस रो में है -1, राइट, देन -1, राइट, -2। देन सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। 1 इंटू 1 1, -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। देन सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट की, तो 1 इंटू 1 1, -, +1 दैट इज़ 1 + 1 2, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट्स में डाल देना है और सॉल्व करते जाना है। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट की, सो -1 इंटू -3 दैट इज़ 3। देन 1 इंटू 1 1, तो -1 हो गया, 2 आ गया, ठीक है। देन थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। तो 1 इंटू -3 -3, देन -2 दैट इज़ -5। देन थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट की 1 इंटू 1 1, ठीक है, +2 दैट इज़ इक्वल टू 3। अब कोफैक्टर्स में मैंने ऑलरेडी +1 -1 लिखा हुआ है, माइनस की वैल्यू डालो। 4 5 1, -2 0, देन 2 2 -5 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे आएगा? 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, ठीक है। और ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? 10 इंटू एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स, ठीक है। 4 -5 1, देन 2 0 -2 2 5 एंड 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स की मैट्रिक्स। अब हमें फिर से मैट्रिक्स मेथड लगाना है, तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b हो गया। तो x मैट्रिक्स पुट करेंगे x y z, ठीक है। ए इनवर्स की अभी हमने निकाली है 1/10। अब मैट्रिक्स मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3। और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास थी 4 0 2। मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/10। सो फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ 4 4 16 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। देन सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ माइनस का 20 प्लस 0 प्लस 10। देन थर्ड रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 4 20, -20 प्लस 10 माइनस का 10, 4 प्लस 6 10, ठीक है। तो ये x y एंड z।
इसको अंदर से एक और पार्ट में सॉल्व करते हैं, एक और स्टेप में, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे वैल्यूज़। सो 10/10, ठीक है जी। ये मैंने 1/10 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू आ रही है 20/10 दैट इज़ इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ रही है -10/10 दैट इज़ इक्वल टू -1, z की वैल्यू आ रही है 10/10 दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो नटशेल में हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है एंड z की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करनी है। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।